welcome back to my channel B4 Bio and I am Mudit Narayan Singh and I am here to teach you biology. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है लाइफ प्रोसेस में, हमने न्यूट्रिशन डिस्कस करा है, उसके टाइप्स डिस्कस करे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी डिस्कस कर लिया है। उन सारी चीज़ों को कैचअप करने के लिए प्लीज़ प्रीवियस वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है। अगर हम यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो heterotrophic mode of nutrition is a kind of nutrition where the particular organism is not able to synthesize the food by itself। मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर हम यहाँ पर न्यूट्रिशन एनिमल्स की बात करें तो हमने यहाँ पर एनिमल्स को 3 बेसिक कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहला है हर्बीवोर, दूसरा है कार्निवोर और तीसरा है ओमनिवोर। अगर हम यहाँ पर हर्बीवोर की बात करें तो हर्बीवोर वो पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं या फिर प्लांट से अपना जो एनर्जी है या फिर फूड है वो लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास काऊ। अगर हम यहाँ पर कार्निवोर की बात करें, कार्निवोर्स वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलरली दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं और उनसे अपना जो फूड है वो लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है लायन। लायन फीड करता है जैसे डियर के ऊपर या फिर कोई भी छोटे एनिमल्स हो गए उनके ऊपर, तो हमने उनको कह दिया कार्निवोर। ओमनिवोर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का सेट है जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म दोनों प्लांट या एनिमल दोनों के ऊपर फीड कर सकता है। जैसे कि ह्यूमंस, जैसे कि डॉग, दोनों आप प्लांट प्रोडक्ट भी हम लोग खा सकते हैं और हम लोग जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी खाते हैं। इसलिए हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ओमनिवोर। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि एक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के लिए, अगर हम डाइजेशन की प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली डाइजेशन इज अ मियर स्टेप एंड द प्रोसेस इज अ लॉन्ग particular chain which constitutes about 1 2 3 4 5 basic steps। पहला स्टेप अगर हम बात करें इंजेशन, इंजेशन का मतलब फूड का इनटेक होना। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें डाइजेशन, उस फूड का पर्टिकुलर एंजाइम्स, पर्टिकुलर लाइसोजाइम्स के थ्रू उसका ब्रेक डाउन करना। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, जो प्रोड्यूस्ड फूड हमारे पास है या फिर प्रोड्यूस्ड हमारे पास सबस्ट्रेट्स हैं, जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं उसको तोड़ने के बाद, उस पर्टिकुलर फूड को तोड़ने के बाद वो हमको वो उसको एब्जॉर्ब करना बॉडी के अंदर, उसको हमने कहा है एब्जॉर्प्शन। नाउ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब है जो एब्जॉर्ब्ड फूड है हमारा या जो एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी में अलग अलग जगह पहुंचाना, दैट इज नोन एज assimilation। and egestion is the remnants of the food which are not useful for the body, that means the waste products are being ejected out of the body। okay, so ये एक बेसिक फॉर्मेट है। अगर हम यहाँ पर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में ले देते हैं अमीबा। एक चीज़ और, जब भी हम कहीं पर भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू लिखते हैं या फिर हम उसका साइंटिफिक नेम लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो अगर हम लिखते हैं हम उसे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये सारे बच्चे भूल जाते हैं एंड इट मैटर्स अ लॉट इन बोर्ड्स या फिर हम कोई भी एग्जाम पैटर्न लिखते हैं। तो ये एक छोटी चीज़ है जो वाकई में टीचर एक बार नोट करता है, तो एक बार उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर अमीबा की बात करें, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर हम यहाँ पर अमीबा की बात करें तो अमीबा इज बेसिकली अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक परफेक्ट शेप में नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर अमीबा देखें तो ये मान लिया मैंने फूड पार्टिकल है और ये रहा हमारा अमीबा। अमीबा क्या करता है, वो सेंस करेगा कि ये रहा फूड पार्टिकल और उसके अराउंड वो एक फॉल्स फीट बना देगा जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने उसके जो पर्टिकुलर फूड पार्टिकल है उसके अराउंड स्यूडोपोडिया बना लिया। अब क्या किया, वो एक पर्टिकुलर स्यूडोपोडिया है वो एक तरफ से बना और एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, जो कि वो पर्टिकुलर फूड वैक्यूल बॉडी के इनसाइड आ गया। बट अब क्या हुआ कि यहाँ से जो उसका साइटोप्लाज्म है वहाँ से लाइसोजाइम उस पर्टिकुलर फूड वैक्यूल के साथ मर्ज करे गए, जिसकी वजह से अंदर यहाँ पर क्या हो गया, डाइजेशन हो गया
जब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हुआ तो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट हुआ तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, हमारा एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन पूरा हो गया। अब जो रिमेनिंग जो हमारा बचा दैट इज नॉट यूजफुल, वो बॉडी के थ्रू इजेक्ट आउट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट फूड। तो पहला तो रहा हमारा अमीबा, और दूसरा ये अमीबा में क्या है कि यहाँ पर लोकलाइज्ड नहीं है एक पर्टिकुलर जगह पर कि ये इधर ही साइड से या फिर इस पर्टिकुलर एरिया से ही फूड का इनटेक होगा। जहाँ पर भी फूड प्रेजेंट होता है उसके पास सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद वहाँ पर फूड वैक्यूल बनता है, लाइसोजाइम्स को उसमें डाला जाता है, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, एंड द रिमेनिंग फूड इज बीन इजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी। अगर हम यहाँ पर पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम इज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और पैरामीशियम के अंदर खासियत होती है कि यहाँ पर दो न्यूक्लियस रहते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया सेट करा गया है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया लोकलाइज्ड है इस चीज़ में कि यहीं से पूरा फूड का इनटेक होगा। फूड पार्टिकल आया, ये माउथ है, वहाँ से लिया और एब्जॉर्ब किया, ऐसे डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेशन हुआ, और लास्ट में हमारा इजेक्शन हो गया। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है हमारा, ये हर किसी के अंदर से। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि हम बात करेंगे अब स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के लिए। सो on starting with the buccal cavity itself, the buccal cavity includes जो हमारे पास teeth है, दूसरा है हमारे पास जो टंग है, और तीसरा हमारे पास salivary glands हैं जो कि माउथ में प्रेजेंट होते हैं। salivary glands को बताने के लिए एक बहुत ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि बच्चे कहते हैं कि कोई खाने की चीज़ आ गई, या फिर जो कोई चाउमीन खाता है या कोई बर्गर खाता है तो कहते हैं कि मुंह में पानी आ गया। सो इट्स बेसिकली द साइंस, इट इज़ एक्चुअली सलाइवा, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे सिक्रीट करते हैं। आप सलाइवरी ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं वो कहाँ पर देखे जा सकते हैं? जीभ के नीचे या फिर टंग के नीचे, और साइड ऑन द चीक्स इटसेल्फ इनसाइड द माउथ। अगर हम उसके नीचे यहाँ पर बात करें तो टीथ्स के बाद हमारे पास इन द बकल कैविटी के बाद हमारे पास आता है दिस इज व्हाट इज नोन एज ईजोफेगस। अगर हम यहाँ पर ईजोफेगस की बात करें तो ईजोफेगस एक मस्कुलर पाइप है दैट एक्सटेंड्स टिल द डायफ्रैगम इटसेल्फ, जो कि उसको जो डायफ्रैगम है वो यहाँ से यहाँ तक होता है, जो कि रेस्पिरेशन में काम आता है। विल डिस्कस दैट ऑल्सो। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे पास जो ईजोफेगस है वो डायफ्रैगम को पियर्स करते हुए कहाँ पर जुड़ता है? जाके स्टमक में। एंड व्हाट इज एन स्टमक? स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन जो कि लेफ्ट साइड में होता है, और ये जे शेप होता है उसका। ओके, फ्रॉम द स्टमक कहाँ जाता है? ये हमारा जाता है स्टमक एंड करा जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इज दिस पार्ट, द रेड वन। ओके, सो द रेड वन में स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाने से पहले यहाँ पर दिस इज द लिवर, दिस इज द गॉल ब्लैडर, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया द बिहाइंड द पर्टिकुलर स्टमक, दिस इज पेनक्रियाज। ओके, talking below pancreas, the blue particular lining, it's actually the large intestine, or large intestine is the last part where the particular digestion thing or the fifth step ends up. So अगर हम यहाँ पर डिटेल में चलें तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर बकल कैविटी, तो बकल कैविटी की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास टीथ प्रेजेंट हैं। अगर हमने क्या करा, हमने खाया, कुछ भी खाया, तो जो हमारे पास टीथ्स के टाइप होते हैं दैट आर इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये बेसिकली हमारे पास टीयरिंग, शेयरिंग एंड क्रशिंग जो फूड का है उसके लिए काम आते हैं। टंग हमारा क्या करता है? ये मूव करता है, इस पे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोला जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स या फिर टेस्ट रिसेप्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे टेस्ट के लिए। दूसरी चीज़ वहीं पर टंग का क्या काम होता है कि ये मिक्स करती है किसको? जो फूड हमारा है और किसके साथ? सलाइवरी ग्लैंड्स के सेक्रीशन जो कि हमारे पास है सलाइवा, उसके साथ। जब सलाइवा अगर हम बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एक लुब्रिकेंट का काम करता है, या फिर हम ये कहें कि जो फूड को एक चूई फॉर्म को बना के एक बोलस फॉर्म में बना देता है और स्टिक करता है पूरे के पूरे फूड को। और सलाइवा के अंदर जो मेन पॉइंट होते हैं या फिर जो मेन बात है वो ये है कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होती है विच इज़ नोन एज सलाइवरी अमाइलेज।
और जो सलाइवरी एमाइलेज है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ओके, तो ये इट इज़ अ फैक्ट दैट सलाइवरी एमाइलेज जो है वो ईजोफेगस के एंड तक फूड पहुंचते पहुंचते अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज बीइंग डाइजेस्टेड अब क्या हुआ कि जो हमारा हमने जो फूड खाया है वो एक बोलस की फॉर्म में हमारा ईजोफेगस में आ गया। दिस इज द पर्टिकुलर ईजोफेगस आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो अगर हम ईजोफेगस की बात करें तो अगर आप जैसे पाइप आपने लिया, जैसे हम लोग एक रबर पाइप है एंड अगर हम उसमें एक छोटा सा कोई भी एक क्ले का पीस डाल दे और हमें उस क्ले के पीस को एक एंड से दूसरे एंड तक निकालना होगा, सो व्हाट वी मतलब जहाँ पर क्ले है उसके ऊपर हम उसको कंप्रेस करते हैं जिसकी वजह से क्ले आगे मूव करता है। दिस पर्टिकुलर कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स इन द ईजोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसकी वजह से खाना कहाँ पर पहुँचता है, हमारा जो स्टमक है वहाँ तक। ये चीज़ आप बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं या फिर आपने बहुत आसानी से देखा होगा व्हेन वी ईट समथिंग जो कि हमने बहुत जल्दी खा ली हो या फिर हमने ढंग से उसको सलाइवा के साथ मिक्स नहीं किया होगा, वो बहुत ही रफली आपका ईजोफेगस से स्टमक तक पहुँचता है एंड वो आपको बहुत आसानी से महसूस हो सकता है या द थिंग वेंट टिल द स्टमक। Okay, and secondly, on talking about the stomach, अगे हमने बकल कैविटी पढ़ लिया है, ईजोफेगस पढ़ लिया है। अगर हम यहाँ पे स्टमक की बात करें, स्टमक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो स्टमक है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है जहाँ पर हमारा फूड काफ़ी टाइम तक के लिए स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट्स जो डाइजेशन है वो स्टार्ट यहाँ से होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ मिलेंगे, जो हमारा ये ग्रीन कलर का लाइनिंग है, ये जो वॉल है, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या होता है एंड व्हाट डू दे प्रोड्यूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हमारे पास आता है पेप्सिन, दूसरा आता है HCl प्रोड्यूसिंग, पेप्सिन प्रोड्यूसिंग, HCl प्रोड्यूसिंग एंड म्यूकस प्रोड्यूसिंग। अगर हम यहाँ पर HCl की बात करें, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड उसका जो हम बात कर रहे हैं वो दो काम होते हैं। बच्चे पूछते हैं अक्सर कि आखिर सर HCl का ज़रूरत ही क्या है स्टमक में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HCl। पहली तो चीज़ ये, क्योंकि जो पेप्सिन है वो केवल लो pH में ही काम कर सकता है, तो अगर लो pH में ही काम करेगा सो दैट मीन्स कि हमें उस पर्टिकुलर फूड को एसिडिक बनाना ही पड़ेगा। तो टू कंप्लीट दैट प्रोसेस HCl इज प्रेजेंट। दूसरी चीज़, अगर हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है, कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, दैट इज बीन डिस्ट्रॉयड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड इटसेल्फ। सेकेंडली, यहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं या फिर म्यूकस ग्लैंड्स हैं, उनका क्या काम है। अब HCl being acidic in nature, it can actually destroy the particular walls of the stomach। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पर एक लेयर होती है म्यूकस की जो कि आइसोलेट कर देती है किसको, जो अंदर का HCl है उसको टच होने से रोक देती है, किसके साथ, द पर्टिकुलर वॉल ऑफ द स्टमक। यहीं पर एक मैकेनिज्म आता है जिसको कहते हैं, लोगों को अक्सर एक इशू होता है जिसको बोला जाता है एसिडिटी होना। दैट इज व्हेन द म्यूकस जो म्यूकस की वॉल है वो हट गई है या फिर वहाँ से डिसलोकेट हो गई है, जिसकी वजह से जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये वॉल से टच हो रहा है, दैट इज एसिडिटी एंड दैट गिव्स द बर्निंग सेंसेशन। एंड सेकेंडली, जो हमारा जो खाना है वो यहाँ पर आया और स्टमक में रुक गया, जहाँ पर पेप्सिन है, म्यूकस ग्लैंड्स हैं एंड सेकेंडली जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? पेप्सिन इज इट्स एक्चुअली अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड ये प्रोटीन का डाइजेशन करती है। जब हमारा खाना यहाँ से कुछ टाइम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द रेड वन। ओके, सो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा लिवर और पेनक्रियाज हैं इनका सिक्रेशन हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलेगा। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, इट इज़ एक्चुअली द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्गेस्ट है। दूसरा, इसका जो साइज है ये वैरी करता है, किसमें, जो हमारे पास हर्बीवोर्स हैं उसमें सेलुलोज के डाइजेशन के लिए ज़्यादा चाहिए होता है, सो इट्स एक्चुअली लॉन्गर, इट कैन वैरी टिल 20 फीट। एंड अगर हम कार्निवोर की बात करें तो वहाँ पे मीट हुआ, ये जो वो डायरेक्टली मीट के ऊपर फीड कर रहे हैं उसको डाइजेशन के लिए कम लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है, सो दैट इज वाई द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन कार्निवोर्स इज एक्चुअली स्मॉल एंड इट वैरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, बेसिकली ऑन द डाइट इटसेल्फ।
Secondly, on talking about the small intestines, it's the end. मतलब यहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, लिपिड्स का, प्रोटीन्स का, सबका आखिरी डाइजेशन का जो एंड है वो यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। अगर हम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स हैं या फिर यहाँ पे सेक्रीशन कैसे हो रहा है उसकी बात करें, तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो है लिवर की। लिवर इज दिस वन। Okay, so on talking about liver, this is particularly the largest gland of the human body and इसका काम है bile produce करना। And what is bile and what is this gallbladder thing? I have made this. Okay, so bile क्या है? It is a particular alkaline nature chemical substance or a liquid which is basically responsible for the emulsification of the fats. मतलब क्या हुआ? देखिए, बात बहुत सिंपल है। हमारा जो अभी तक फूड है वो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। बाइल जब ऐड हुआ उसने दो काम किए। पहला काम ये किया कि उसने वहाँ पर जो बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स थे उसको छोटा कर दिया और वो छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज हो गए। दूसरा काम ये किया कि जो एसिडिक पीएच था उसको कर दिया गया अल्कलाइन, ठीक है। अब अल्कलाइन करने का यूज़ क्या है? सी, एवरीथिंग इन साइंस एंड बायोलॉजी हैज़ अ रीज़न। अब अल्कलाइन करने का यूज़ ये है कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स या फिर पेनक्रियाटिक जूस जो हमारा यहाँ से सिक्रीट हो रहा है ये केवल अल्कलाइन पीएच में ही काम करता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को काम कराने के लिए जो पूरा पीएच है किसका, जो हमारा फूड है उसका चेंज कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ बाइल। अगर हम यहाँ पर पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज में यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम्स होती हैं, पहला होता है हमारे पास ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज है। और भी होती हैं बट बेसिकली आपके लेवल तक हम इतना ही बताते हैं। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें, इट इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और ये प्रोटीन डाइजेस्ट करती है। दूसरा लाइपेज है जो कि लिपिड्स के ऊपर लिपिड्स के डाइजेशन के लिए काम आती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तो चीज़ अभी तक हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर कि फूड हमारा स्टमक से रिलीज हुआ, एसिडिक था, अल्कलाइन हुआ, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स हुआ, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स हुआ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इंटेस्टाइन है, जो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे विलाय होते हैं। विलाय, दीज आर एक्चुअली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि प्रेजेंट होते हैं पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहीं पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, सो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर दोज पर्टिकुलर ग्लैंड्स विच एक्चुअली सेक्रेट द इंटेस्टाइनल जूस। अगर हम इंटेस्टाइनल जूस की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंड फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होती हैं जो कि डाइजेशन में जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करती हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ तक तो हमने कह दिया कि डाइजेशन गॉट कंप्लीटेड। अगर हम यहाँ पर बोलें कि एसिमिलेशन कहाँ पे हुआ, अगर हम यहाँ पर विलाय की बात करें तो विलाय आर बेसिकली द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो आखिर होते क्यों हैं? गेट दिस एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर हैंड में हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द एरिया, तो एरिया में हमने ये वाला एरिया काउंट करा, ये वाला एरिया काउंट करा और दिस जो अपर सरफेस है इसका काउंट कर लिया। बट अगर हम इस चीज़ को सारे फिंगर्स को अलग कर देते हैं, अभी क्या है कि अभी ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, दिस तो है, ठीक है, बट ये वाला जो एरिया है ये बढ़ गया है। दैट मीन्स कि जो इंटेस्टाइन है उसमें विलाय का मेन काम क्या है? दैट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो विलाय होते हैं उनके अंदर जो ब्लड की सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है। अब जो कुछ डाइजेस्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, किसके थ्रू? विलाय में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू, और वो बॉडी में पहुंचाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन एंड वी हैव रीच्ड टिल द फोर्थ पॉइंट। इन सारे कामों के बाद आफ्टर this particular food actually goes into the large intestine. Okay, large intestine is bit large in diameter regarding the particular small intestine, and इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर सेक्शंस होते हैं जिनको हम पोस्ट्रा बोलते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में एक ही मेन काम होता है विच इज़ actually
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज बीइंग डन बाय द लार्ज इंटेस्टाइन. और आखिरी में जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसको बोला जाता है रेक्टम, जहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज होता है जो हमारा फीकल मैटर है, जो वेस्ट मैटर है उसका, और वहाँ से वो एनल ओपनिंग के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन. अब हम डिस्क्राइब करेंगे एक बार वापस से डिटेल में. ओके, तो टिल हेयर वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द बकल कैविटी, इजोफेगस, स्टमक. बकल कैविटी में यहाँ पर हमने बता दिया कि सलाइवा है, एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, और वो स्टार्च का डाइजेशन कर रही है. उसके बाद आया ईजोफेगस. ईजोफेगस में हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हुआ और वो कहाँ पहुँच गया? स्टमक में. स्टमक में क्या था? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स था जो कि पेप्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो रहा है, म्यूकस हो रहा है. पेप्सिन मैंने आपको बता दिया प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने आपको बता दिया, और वहाँ पे म्यूकस का काम बता दिया जो कि प्रोटेक्शन के लिए है. वहीं पर अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, इट इज़ एक्चुअली द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड जो कि ज़्यादा बड़ी होती है या लंबी होती है किसमें? हर्बीवोर्स में. और सॉरी, जो शॉर्ट होती है किसमें? कार्निवोर में. जो कंप्लीट यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का. अगर हम यहाँ पर लिवर की बात करें, लिवर यहाँ पर क्या है? जो प्रोड्यूस कर रहा है क्या? बाइल. क्या काम है बाइल का? अल्कलाइन पीएच बनाता है. किसके लिए? जो हमारा प्रोटीन डाइजेशन में ट्रिप्सिन काम कर रहा है इसके लिए. और साथ में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटा कर देता है या फिर तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है. पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज हमें सेक्रेट कर रहे हैं पेनक्रियाटिक जूस, जो कि है हमारा ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. ट्रिप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन, लिपिड डाइजेशन इज डन बाय लाइपेज. अगर हम यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस की बात करें तो प्रोटीन्स, इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में चेंज करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज करती हैं, और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देती हैं. अब यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है, इट एक्चुअली एंड्स हेयर विथ डाइजेशन. अब जो हमारी दो चीज़ हो रही हैं, जो कि हमारा एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, वो यहाँ पे हो रहा है. एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? विलाई के थ्रू. अगर मैं यहाँ पर विलाई का डायग्राम बनाऊँ, ये रही अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है और क्रॉस सेक्शन है ये. ओके, सो दीज पर्टिकुलर प्रोजेक्शंस जो हमारे हैं, ये हमारा है ये है हमारा विलाई. जस्ट मिनट. ठीक है. अब मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. किसके अंदर? विलाई के अंदर. ठीक है. अगर हम एक डिटेल स्ट्रक्चर देखें, कुछ ऐसा है. इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, और जो विलाई है, जो मैंने आपको बताया, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं और ये एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. उसके बाद जो ब्लड में हमारा जो भी हमारा जो ग्लूकोज है या फिर जो भी हमारे फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो इसके थ्रू कहाँ पहुँच जाते हैं? बॉडी में, जो कि फर्दर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ की वाटर एब्जॉर्प्शन and the last step of in the process of digestion is so उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ये कुछ मैंने नया ट्राई किया है पढ़ाने के लिए, एंड मे बी दिस कुड हेल्प यू अ लॉट. एंड एक बार आप लोग फिर से जो क्विज़ मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज़रूर अटेम्प्ट करें. एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा. साथ ही में जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर इससे रिलेटेड या फिर पुरानी वाली वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप डाउट फॉर्म भरें. आपके पास मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास जितनी जल्दी उस चीज़ का रिस्पॉन्स मैं पहुँचा पाऊँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर दैट. सेकेंडली, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक you so much. This is all from my side. Mudit Narayan Singh signing out. Thank you.